बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं होमियो डॉक्टर मुदस्सर मजीद और आप सबको अपने चैनल शिफा HTV में खुश आमदीद कहता हूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला आपको सेहत व सलामती और ईमान वाली लंबी ज़िंदगी से नवाजे, आमीन। मेरे चैनल शिफा HTV पर आने वाले जो नए लोग हैं वो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो वीवर्स, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक गॉल ब्लैडर स्टोन यानी पित्ता की पत्थरियाँ हैं। पित्ते की पत्थरी कैसे बनती है, इसकी कितनी इकसाम है, इसकी कंपोजिशन और फॉर्मेशन क्या है और क्या इसका इलाज होम्योपैथिक के अंदर बगैर ऑपरेशन के मुमकिन है और इसकी सिम्टम्स यानी अलामात क्या होती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पित्ता जो है वो हमारे राइट साइड पे, अपर साइड पे ऑलमोस्ट जो है वो ये जिगर के नीचे, यानी कि आप ये समझें कि ये जिगर है और ये बिल्कुल जिगर के नीचे जो है वो जो गॉल ब्लैडर है ये होता है। और जो इसकी कंपोजिशन है तो इसकी कंपोजिशन के अंदर पानी, प्रोटीन और बिलिरुबिन और फिर इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल जो है वो शामिल होते हैं। गॉल ब्लैडर का काम है कि ये जिगर से जो फ्लूइड आता है उस फ्लूइड को जो है वो स्टोर करता है। वीवर्स, जब हम खाना खाते हैं तो गॉल ब्लैडर के अंदर कंट्रैक्शन होती है। इसी कंट्रैक्शन के नतीजे में एक फ्लूइड जो है वो वहाँ से बाहर निकलता है और वो जो फ्लूइड बाहर निकलता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाकर डाइजेशन को प्रोसेस करता है और इसके साथ साथ वो कोलेस्ट्रॉल की जो है वो उसकी डाइजेशन को भी प्रोसेस करता है। तो व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि जो पित्ते की पत्थरियां हैं वो दो किस्म की होती हैं। एक कोलेस्ट्रॉल स्टोन उसको हम कहते हैं, दूसरी जो है उसको बिलिरुबिन स्टोन या पिगमेंट स्टोन कहते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन है वो व्यूअर्स हमारे जिस्म के अंदर जब चिकनाई की मिकदार बढ़ जाती है तो उस चिकनाई की मिकदार के बढ़ने की वजह से जो स्टोन बनती है उसको हम कोलेस्ट्रॉल स्टोन कहते हैं। और जो पिगमेंट स्टोन या बिलिरुबिन स्टोन है तो उसके अंदर हमारे जिस्म के अंदर जो बिलिरुबिन है उसकी मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है। जब ये मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है तो उसकी वजह से जो स्टोन बनती है जिसका कलर ब्लैकिश माइल होता है तो ये स्टोन जो है वो बिलिरुबिन स्टोन कहलाती है। और व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि जब हेपेटाइटिस या यरकान होता है तो उसके अंदर नॉर्मली जो है वो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप बिलिरुबिन का टेस्ट करवाएं। और जो आइज़ होती हैं तो उसकी आइज़ के ये नीचे बेसिकली चेक किया जाता है कि इसके अंदर येलोनेस तो नहीं है। तो वो अगर वो येलोनेस आ रही है तो वो बिलिरुबिन की ज़्यादती की वजह से होती है। इसी तरह स्टूल को जो कलर देता है, जो येलो कलर होता है, वो भी बेसिकली बिलिरुबिन ही देता है। तो जो बिलिरुबिन स्टोन है ये बेसिकली हमारे जिस्म के अंदर जो है वो इसको कंट्रोल कर रही होती है, जो कलर्स वगैरह है उसको। तो व्यूअर्स, इसके अलावा मैं इसकी जो वजूहात हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। तो इसकी वजूहात में जो सबसे मेन है बर्थ कंट्रोल पिल्स का, कंट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल करना, उसकी वजह से भी गॉल ब्लैडर स्टोन के बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जो शुगर के पेशेंट हैं, तो उनके अंदर भी टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है कि उनके अंदर गॉल ब्लैडर स्टोन की जो है वो फॉर्मेशन हो। इसके अलावा जो लीवर या हेपेटाइटिस या लीवर सोराइसिस के जो पेशेंट हैं, चूँकि उनके अंदर बिलिरुबिन की जो क्वांटिटी है वो ऑलरेडी डिस्टर्ब हुई होती है तो उनके अंदर भी टेंडेंसी होती है कि चांसेस होते हैं कि उनके अंदर भी गॉल ब्लैडर स्टोन जो है वो उसकी फॉर्मेशन हो। इसके अलावा वो वुमेंस, वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं तो उनकी प्रेगनेंसी के दौरान भी उनके अंदर पित्ता की पत्थरी के बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा वो ख़वातीन व हज़रात जो कि चिकनाई का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और रात को देर से खाना खाते हैं तो उनके अंदर भी पित्ते की पत्थरी के बनने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और व्यूअर्स, मैं आपको इसका साइज़ जो है वो बताता चलूँ तो ये रेत के ज़र्रे से लेकर टेनिस के बॉल तक, यानी कि जो गॉल ब्लैडर का जो अंदर का साइज़ है वो ऑलमोस्ट जितना साइज़ होता है उतने साइज़ के अंदर ये डेवलप हो जाती है। और प्रॉब्लम तब आती है जब ये स्टोन डक्ट के अंदर आके डक्ट को ब्लॉक कर देती है। जब डक्ट के अंदर ब्लॉकेज होती है तो फिर उसके साथ जो सिम्टम्स आनी शुरू होती हैं उसमें मरीज़ को जो है वो अबकाइयाँ या मतली आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा चुभन वाली दर्द होती है, शदीद चुभन वाली दर्द होती है, उसमें ये पित्ते के मकाम पे ऊपर भी और बैक साइड पे, कमर की बैक साइड पे भी। और बाज़ जो पेशेंट हैं उनके अंदर शोल्डर, दोनों शोल्डर्स के दरमियान में भी पेन होती है। तो ये वो गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से होती है। और ये जब पेन स्टार्ट होती है तो ये पेन जो है वो 3 मिनट से लेके 3 घंटे तक मुसलसल भी रहती है। तो व्यूअर्स, इसमें जो मैं आपको बताता चलूँ कि एज की कोई लिमिट नहीं है। बच्चों के अंदर भी पॉसिबिलिटी है कि ये बच्चों के अंदर भी बोन के जो स्टोन है उसकी फॉर्मेशन हो
और नॉर्मली जो है वो 30 से 45 ईयर्स के जो लोग हैं उनके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं। मर्द और ख़वातीन दोनों के अंदर पाई जाती है, लेकिन ख़वातीन के अंदर जो है वो उसकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है कि उनके अंदर जो है वो जिगर जो गॉल ब्लैडर के जो स्टोन है वो ज़्यादा बनती हैं। और व्यूअर्स इसके साथ जो 60% पेशेंट्स हैं उनको आइडिया ही नहीं होता कि उनको गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन है, और ये आइडिया तब होता है जब वो डक्ट जो है वो ब्लॉक होती है। तो ब्लॉक होने के साथ जब वो वॉमिट वगैरह स्टार्ट होती है, पेन की जब शिद्दत स्टार्ट होती है, तो जब उसमें फिर टेस्ट करवाया जाता है तो उसमें पता चलता है कि आपको जो है वो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन है। तो व्यूअर्स मैं आपको बताता चलूँ कि होम्योपैथिक के अंदर बगैर ऑपरेशन के इलाज मुमकिन है, और उसमें काफ़ी सारे पेशेंट जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेडिसिन इस्तेमाल करने से शिफायाब हो चुके हैं, और काफ़ी सारे पेशेंट जो हैं वो अभी उसमें मेडिसिन मेरे पास वो यूज़ कर रहे हैं। तो व्यूअर्स ये बेसिकली जो मैं मेडिसिन बताने लगा हूँ, ये मेडिसिन जो है वो आप किसी मुस्तनद मॉलेज के साथ कंसल्ट करके, और जब तक आपकी अलामात के मुताबिक ना हो, आप कभी भी इसको सेल्फ मेडिकेशन ना करें, बल्कि इसको कंसल्ट करने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो इसके अंदर मेडिसिन यूज़ करवाई जाती है उसमें बर्बरस वल्गरस मदर टिंचर के अंदर है, चेलिडोनियम मदर टिंचर जो है वो यूज़ करवाई जाती है। इसके अलावा कार्डस मदर टिंचर जो है वो उसका यूज़ करवाया जाता है, और इसके अलावा कोलेस्ट्रीनियम जो 3x के अंदर है ये मेडिसिन यूज़ करवाई जाती है, और इनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और आप अगर ऑपरेशन का आपको खौफ है, आप ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते, तो आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करके किसी मुस्तनद मॉलेज के साथ उसके मशवरे के साथ अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो आपकी जो पित्ते की पथरी है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो व्यूअर्स मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोबारा कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेकर आपके सामने हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।